नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। क्या अखिलेश यादव को फिर से ये एहसास हो गया है कि उनकी सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से है, ना कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी से? अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच जमकर वार पलटवार हुआ है। इस पलटवार में बुलडोजर, डीएनए, टीपू और सुल्तान, भेड़िया, चाचा भतीजा, भारतीय जोगी पार्टी, क्या क्या नहीं आ गया। और कोई एक मौके पर या एक जनसभा या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक बयान में दोनों तरफ से ये बातें नहीं कही गई हैं, बल्कि ऐसे लगा जैसे योगी और अखिलेश एक दूसरे पर जवाबी फायरिंग कर रहे हैं। एकदम दोनों तरफ से गोलियां लगातार चल रही हैं। इस वार पलटवार की शुरुआत अखिलेश के बयान से हुई। बयान था कि 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का गृह नगर, यूपी के पूर्वांचल के सबसे बड़े केंद्रों में से एक, बाबा गोरखनाथ की धरती, वो गोरखपुर जहां की गोरखपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर की ओर बुलडोजरों को मोड़ने का ख्याल अखिलेश को क्यों आया, ये वही जाने। लेकिन बीते कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ समाजवादियों पर कैसे आक्रामक थे, ये उनके बयानों से साफ है। योगी ने कहा है जिसमें जिन्ना की आत्मा घुस गई। योगी ने कहा है लाल टोपी काले कारनामे। योगी ने यह भी कहा बटेंगे तो कटेंगे। सवाल पब्लिक का है कि क्या योगी आदित्यनाथ का ये फायर देखकर अखिलेश यादव को यूपी का डर सताने लगा है, इसलिए वो योगी पर जवाबी प्रतिक्रियाएं देने पर मजबूर हुए? 2024 के चुनाव के बाद अखिलेश ने दिल्ली का रुख किया था, विधानसभा की सीट खाली कर संसद को चुना था, दिल्ली में राहुल गांधी का साथ चुना था। लेकिन जब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे और योगी 2024 का सेटबैक बुलाकर नए सिरे से तेवर दिखा रहे हैं, तब क्या अखिलेश को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है? योगी का बुलडोजर ऑन, क्या अखिलेश बहुत परेशान? यही है आज सवाल पब्लिक का। अखिलेश और योगी के बीच आज कैसा युद्ध हुआ, इसके लिए आपको दोनों नेताओं के बयान सुनवाऊं, उसके पहले कुछ और बातें बताना चाहती हूं। बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद की याचिका की सुनवाई में 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, किसी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वो आरोपी है। इस टिप्पणी के बाद अखिलेश का बयान था, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। गौरतलब है कि हाल में कन्नौज और अयोध्या रेप कांड के आरोपियों नवाब सिंह यादव और मोहित खान से संबंधित जगहों पर बुलडोजर चले थे। अखिलेश और योगी के वार पलटवार में डीएनए शब्द भी ट्रेंडिंग है। मोहित खान पर आरोप लगने के बाद अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग की थी। मोहित खान का डीएनए टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट पेंडिंग है। नवाब सिंह यादव के डीएनए रिपोर्ट से रेप की पुष्टि होने का दावा है। इन्हीं सब के बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, आरोप लगाने से पहले फुल फॉर्म तो जान लेते। डीएनए मतलब डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये साइंटिफिक टर्म है। वैसे जानते होते तो भी बोल ना पाते। ये अखिलेश यादव का तंज था योगी आदित्यनाथ पर। आप योगी अखिलेश की ताजा लड़ाई का बैकग्राउंड जान गए हैं, अब दोनों के बयानों की जुगलबंदी भी सुन लीजिए। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है?
बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल देगी, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल देंगे? आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। बीजेपी का जो अंदर का मामला चल रहा है उसका परिणाम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। दिल्ली का डर सता रहा है और इन्हें इतना ही सब कुछ ठीक लग रहा है तो दिल्ली क्यों नहीं चले जाते, तो पूरे देश को ठीक कर दें। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं। जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता है। फायर राउंड दोनों तरफ से हो रहा है। क्या ये लड़ाई यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कसने का भी संकेत है? जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने में 2022 के यूपी चुनाव में 5 समाजवादी पार्टी, 3 बीजेपी और एक आरएलडी और निषाद पार्टी ने जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनमें से 7 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया अलायंस आगे रहा और 3 पर बीजेपी। बेशक इन उपचुनावों के नतीजे यूपी की सियासत को दिशा देंगे। यहां यह भी जान लीजिए कि अभी से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की बातें होने लगी हैं। अखिलेश ने 2027 में ही बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर करने की बात की है। वैसे गोरखपुर की जनता अखिलेश के बयान पर क्या कह रही है, आप भी सुन लीजिए। धमकी देने लायक बचे तो देखिए, उनको राजनीति उनके पास कुछ बचा नहीं है। और जो उनका जो सपना है बुलडोजर की कार्रवाई का, तो ऐसा कुछ होना 2027 में क्या उनकी कभी सरकार नहीं आने वाली है। अच्छा, समाजवादी पार्टी हो गई है, समाजवादी पार्टी कैसे जिस तरीके से उन्होंने कहा है, ये बिल्कुल एक दर्शाता है कि किसी नेता का नहीं, ये किसी गुंडे और माफिया वाली भाषा है। जो ऐसा लगता है कि उनके कोई व्यक्तिगत संबंध थे अखिलेश जी के, इतना निराश है इस बातों से। ये क्यों मोड़ देंगे वो गोरखपुर की तरफ? वो तो बदले की कार्रवाई हो जाएगी ना अगर गोरखपुर की तरफ मोड़ते हैं तो। बाबा जी ने क्या सारा बुलडोजर का मुंह सैफई की तरफ मोड़ रखा है क्या? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, योगी वर्सेस अखिलेश, योगी का बुलडोजर दमदार या अखिलेश का डीएनए जोरदार? बुलडोजर न्याय मंजूर नहीं, फिर भी गोरखपुर की ओर बुलडोजर क्यों मोड़ देंगे अखिलेश? योगी का तेवर देखकर क्या अखिलेश को यूपी की जमीन हिलती नजर आ रही है? योगी को दिल्ली के खिलाफ भड़काने की अखिलेश की रणनीति काम नहीं आ रही, उसी का गुस्सा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सांसद, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लोकेश जिंदल, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक और हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। अनुराग भदौरिया जी, पहले तो आपसे पूछूंगी, अनुराग आपका नाम है और फायरिंग ऐसे हो रही है कि कोई बचेगा नहीं। यूपी क्या, मुझे लगता है कि देश में ही कोई बचने नहीं वाला, दोनों तरफ से ऐसे टैंक चल रहे हैं। पूछना चाहती हूं आपसे, गोरखपुर से क्या दुश्मनी है भैया? वहां सिर्फ योगी आदित्यनाथ थोड़ी रहते हैं, वहां तो जनता भी रहती है उत्तर प्रदेश की, नंबर 1। और नंबर 2, आपको वाकई में लग रहा है कि योगी जी को अलग पार्टी बनानी पड़ेगी? क्योंकि अखिलेश यादव जी तो दावा कर रहे हैं अगर विधानसभा के उपचुनावों में ये पारा रहेगा तो भैया 2027 तक क्या होगा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बोला है, मैं उस पर बोल दूं। सुल्तान की बात की तो मैं कहता हूं टीपू लोकतांत्रिक तरीके से
जनता का सुल्तान था, सुल्तान है, सुल्तान रहेगा। वो पीडे के फार्मूलों के लेके सामाजिक न्याय की बात करता रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने गिरबान में झांक के देखे, बांटेंगे तो कटेंगे। ये क्या होता है? ये देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ सभी का सम्मान होता है, सभी जात धर्मों के लोग रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? आप समझ लीजिएगा। फिर कहते हैं लाल टोपी वाले। अरे लाल रंग तो बड़ा शुभ माना जाता है, शादी के जोड़े भी लाल होते हैं, हम क्रांतिकारी का रंग भी लाल होता है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मतलब आपको अगर लाल रंग, समाजवादी पार्टी लाल टोपी पहनते हैं, कल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में आ जाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश से नफरत करने लगेंगे? इतनी नफरत हो गई है। अरे आज हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने ही 37 सीटें और इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दी हैं, इनको हराया है, 33 सीट पे समेट दिया है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के मन को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी वही नफरत की बात करते चले जा रहे हैं और फिर बार बार कहते हैं हिम्मत। अरे हिम्मत की क्या जरूरत होती है? हिम्मत तो जनता है, जनता ने हमें दी ना 37 सीटें अभी, तो जनता के साथ, जनता जिसके साथ उसकी तो हिम्मत होगी होगी उसमें। लेकिन हिम्मत का मतलब ये नहीं होता है कि आप अन्याय करने लगेंगे, अन्याय का बुलडोजर चलाने लगेंगे, आप बेगुनाहों पे बुलडोजर चलाने लगेंगे, बस्तियां उजाड़ने लगेंगे, अकबर नगर उजाड़ने लगेंगे, 2200 घर उजाड़ देंगे, आप पंतनगर उजाड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। ये तो नहीं, इसलिए तो आपको ताकत जनता ने नहीं दी कि आप उजाड़ देंगे जाके। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस तरह की बातें क्यों करती, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, ये भेड़िए, एक मैं 2 लाइन बता दूं तो सुधांशु समझ में आएगा। अब आप 120 सेकंड बोल चुके, लेकिन अन्याय का बुलडोजर एक तरफ कहते हैं और वही बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मोड़ने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों में ही आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। 10 सेकेंड। भदौरिया जी 10 सेकंड बोल लीजिए तब मैं आपका जवाब दे। अरे वाह, मैं तो 2027 में 10 सेकंड देती, आपने अभी दे दिए। 10 सेकंड दे दीजिए। ये भेड़िया पकड़ नहीं है पाते, खाली हुआ 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 है चिल्लाते। कोर्ट ने भी डांटा है जमकर, क्यों चलवाते हो बेवजह बुलडोजर? समाजवादी आएंगे तो भेड़िए पकड़े जाएंगे, अन्याय के बुलडोजर पर ब्रेक लगेगी सुधांशु जी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुन लीजिए, जनता को परेशान मत कीजिए, जनता की बात कीजिए, जनता के मुद्दों पे चर्चा कीजिए तो अच्छा होगा। आप हमेशा धर्म की राजनीति मत कीजिए, धर्म हमारा आस्था का विषय है। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। चलिए 10 सेकंड के मनोरंजन दर्शकों का करने के लिए आपको धन्यवाद। अब मैं इस बात का टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों उत्तर देता हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो भी बुलडोजर चलाया गया है उसका अपराध के कारण नहीं चलाया गया है। उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, नोटिसेस दिए गए थे, इस आधार पर चलाया गया है। जब भी कोई व्यक्ति जो पुलिस में रहा होगा उसे पता होना चाहिए, जो शासन में रहे होंगे, किसी पुलिस अधिकारी से पूछिए, जैसे ही कोई अपराधी एक अपराध करता है तुरंत उसकी पूरी फाइल खुलती है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आप गाड़ी को रेड लाइट फंदा दीजिए, पुलिस वाला तुरंत रोकता है, कहता गाड़ी कागजात दिखाओ, और उस समय आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना हो या रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर गया हो तो जब्त हो जाती है कि नहीं गाड़ी? तब आप ये थोड़ी कहते नहीं वो मैंने सिर्फ रेड लाइट फंदाई थी, वो मेरा उसके कागजात से क्या मतलब। अच्छा, यहां पर तो एक और बात है, वो आप घर जाएंगे और कागजात लाके दिखा देंगे, गाड़ी छुड़ा लेंगे, पर अगर गाड़ी चोरी की होगी तो गाड़ी गई ना। तब तो आप सिर्फ यही कहेंगे देखो मैंने तो केवल लाइट फंदाई थी और बदले में मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई। क्योंकि ये सारी की सारी जमीनें इलीगल थी, इसीलिए पिछले 7 साल में इनको कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली है। और इससे दर्शकों को यह समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितना कब्जा किया हुआ था, कितना गैर कानूनी कब्जा इन्होंने अपने लोगों और अपने समर्थकों को करवा रखा था। और यह सिर्फ हमारा आरोप नहीं है, मायावती जी की सरकार भी यह बात कह चुकी है कि समाजवादी पार्टी कैसा कब्जा कराती है और वह कब्जा छूट रहा है, इस कारण से यह समस्या उत्पन्न हो रही। और एक लाइन और कह दूं, नाविका जी, यह मामला सिर्फ बुलडोजर और यूपी का नहीं है, यह एक मानसिकता का है जो हर अपराधी के साथ खड़ी होती है। ये यही सपा की सरकार है जिसने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी के जिला परिसर, अदालत परिसर में हुए धमाकों के लोगों का केस विड्रॉ करने की बात कही थी। ये वही मानसिकता है जो कि शाहजहां शेख के साथ खड़ी होती है महाराष्ट्र में,
और ये वही मानसिकता जो केरल में खड़ी होती है लफ्ज जिहाद करने वालों के साथ, ये वही मानसिकता है जो आतंकवादियों तक का बचाव करती, सदैव अपराधियों आतंकवादियों से सहानुभूति होती है, जो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग और अफजल को हालात का मारा कहने लगती है। इसीलिए सदैव समाजवादी पार्टी की सहानुभूति ऐसे ही लोगों के लिए होती है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी भी एक बार मेरे साथ डिबेट में उसमें रह चुके हैं, जब योगी जी ने विधानसभा के पटल में बोला था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम स्प्रिंग की तरह उछल कर अखिलेश जी ने कहा था आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। तो समझ में आ रहा था कि अरमान किसके मिट्टी में मिल रहे हैं और किसके अरमान टूट रहे हैं। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। जवाब 2 सेकंड का। देखिए, सुधांशु जी गाड़ी पे चढ़ गए, स्टीयरिंग भी पकड़ ली उन्होंने, रेड लाइट भी जंप कर गए। तो ये बताइए कि जो लखीमपुर के मंत्री थे उनके बेटे कौन सी गाड़ी चला रहे थे जो उन्होंने रौंद दिया? 4 किसानों को रौंद दिया था ना, कौन सी गाड़ी की स्टीयरिंग चला रहे थे? और कौन सा माफिया में वो मिट्टी में मिला दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं। रौंदने वाले को मिट्टी मिलाया क्या आपने? बुलडोजर गया क्या आपका? वो तो रेड लाइट भी नहीं थी, वहां पे खुली रास्ता था, फिर भी रौंद दिया आपने। उसके बाद आप सन्नाटे में, बोलना नहीं है, चुप्पी साध गए, आवाज नहीं निकलेगी। 1 घंटे तक डिबेट करोगे तो आप नहीं बोल पाओगे कि वहां बुलडोजर चलना चाहिए। सुधांशु जी का जवाब, घटना पे सुधांशु जी का जवाब, नहीं सुधांशु जी का जवाब अब आप सुनिए। आपने 2 सेकंड कहा था, सुधांशु जी जवाब दीजिए। भदौरिया जी, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित भाव भंगिमा दिखाने की बजाय तथ्य की बात करिए। आपने लखीमपुर में जिस घटना की बात कही, उस पे तो हमारे मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ, एसआईटी ने उस पर रिपोर्ट दी, पर उसी समय 4 लोग लाठियों से पीट कर मार दिए गए। वो तो सरासर हत्या हुई, उस पर बोल पाए चुप। बुलडोजर, उसी भीड़ ने 4 लोग, देखिए अगर गाड़ी चढ़ाई गई तो उसमें यह संभव, उसी जगह वो घटना हुई थी। भदौरिया जी याद करो, सेलेक्टिव डिमेंशिया नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गाड़ी किसी ने चढ़ाई, उसमें तो इंटेंशन भी हो सकता है और गलती भी हो सकती है, पर अगर घेर कर पीट कर लाठियों से मार दिया गया, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। वो एक सोची समझी व्यवस्थित हत्या है, मगर उस पर चू नहीं बोलते। इसलिए आपका चरित्र है भाई, सदैव अपराधियों के साथ खड़े रहना, अपराधियों को संसद में भेजना, अपराधियों को विधानसभा में भेजना, लड़कों से गलती हो जाया करती है कहना, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कोई कहने में बहुत समस्या की बात नहीं है। और मैं एक और बात कह दूं साहब, जवाब, योगी जी ने पूरा अपना घर परिवार छोड़कर समाज की सेवा का व्रत लिया है, और अखिलेश जी सब कुछ परिवार का ला के डुबो दिए हैं। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड थे, 2012 में स्पष्ट बहुमत लाके दिए थे, अखिलेश जी के नेतृत्व चुनाव हुआ 57 पे आ गए। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक योगी जी कहते हैं सब कुछ छोड़ा देश के लिए, और एक है सब कुछ ले लिया अपने परिवार के लिए। सवाल आज ये भी है, कि क्या 10-22 इलेक्शन का तापमान इतना बढ़ गया है लोकेश जिंदल जी कि अब इस तरह की भाषा दोनों तरफ से आ रही है। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर, यानी गोरखपुर के लोगों को धमकी, या फिर मंशा वही है गोरखनाथ मंदिर वाली, वहां बुलडोजर भेजने की मंशा है। आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही है, अखिलेश यादव का इशारा किस तरफ है? लोकेश जिंदल जी। नमस्कार नाविका जी, ये इशारा संविधान और कानून को बचाने की तरफ, और ये बुलडोजर चलेगा उन लोगों के प्रति जो संविधान के मूल्यों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में 2020 से लेके अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हमेशा गैरतलब किया और उनको फटकार लगाई है कि आप गुंडा गैंगस्टर एक्ट का मिसयूज क्यों कर रहे हैं। 2020, 2022, 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप एक गाइडलाइन इशू कीजिए, और 2 मई 2024 को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हपूर के एडीएम के ऊपर 20,000 का जुर्माना लगाया जब उन्होंने सेक्शन 3 गुंडाज एक्ट का मिसयूज किया। इसी लाइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक तरह की गाइडलाइन इशू की जाए और इस तरह के कानून का दुरुपयोग ना किया जाए।
नाविका जी, बात यह है कि इस तरह की अगर हम छूट आज उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देते हैं तो कल को कोई भी अफसर अपने निजी स्वार्थ के कारण इस तरह से इनका दुरुपयोग करेगा, आम जनता को त्रस्त करेगा, और इसका राजनीतिक दुरुपयोग जो अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इससे जनता के ऊपर किस तरह का डर और भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, इसका पूरा देश साक्षी है। और इसी के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के साथ खड़े हैं। 17 सितंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जवाब नहीं दिया, जवाब आपने बिल्कुल नहीं दिया इस बात का कि गोरखपुर, अगर आप खिलाफ खड़े हैं बुलडोजर के, तो गोरखपुर की तरफ क्यों चलेगा सुधांशु त्रिवेदी बुलडोजर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पहली बात, ये लोग जो सेलेक्टिव नैरेटिव चलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इससे दिया है क्या? नहीं दिया ना। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यूपी सरकार का जो एफिडेविट है उसमें जो बातें कही गई हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि हम अवैध निर्माण के बचाव में बिल्कुल नहीं हैं, और यहां सारी बातें टेक्निकल ग्राउंड पे उसके लिए कही गई हैं। मगर लोकेश जी, आप तो बचाव करेंगे ही करेंगे। आप तो वो है ना, जब आपकी पार्टी की पंजाब में सरकार थी तो मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में रह के कोर्ट में अर्जी दी थी कि मुझे पंजाब की जेल में रहने दिया जाए, यूपी की जेल में न जाने दिया जाए। कांग्रेस सरकार की जेल में रहकर वो अपने को महसूस करते थे। कौन? जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बाहुबली के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात थे। तो आप लोगों का तो बिल्कुल साफ है, आज भी देख लीजिए आप वही कर रहे हैं। कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से सांसद हैं, और ममता बनर्जी की सरकार के इतने दुर्दांत एक्ट को आके डिफेंड कर रहे हैं। अब गोरखपुर की बात करता हूं। देखिए, गोरखपुर की बात के ऊपर मैं एक फैक्ट लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, नाविका जी। इनकी सोच अपने इलाके और हमारे इलाके में अंतर। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बिजली विभाग के अधिकारी गए, उन्होंने कहा जी गोरखपुर को 24 आवर्स बिजली सप्लाई होगी, क्योंकि तो उन्होंने कहा क्यों, गोरखपुर को क्यों होगी, सब जगह क्यों नहीं? कहा साहब वीआईपी एरिया है और ये हमेशा से परंपरा रही है। और मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सपा की सरकार में वहां पर तो होती थी, सैफई में तो होती थी, रायबरेली और अमेठी में भी होती थी, और रामपुर में भी होती थी। आजमगढ़ का क्षेत्र सोनिया गांधी जी का क्षेत्र, राहुल गांधी जी का क्षेत्र उनका। तो जानते योगी जी ने क्या जवाब दिया? ना, अब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं इस फाइल को साइन नहीं करूंगा। आप पहले मुझे यह बताइएगा कि सारे जिलों में 24 घंटे पावर सप्लाई आप कितने दिन में कर सकते हैं, वो प्लान लेके आइएगा। 4 महीने बाद वो लोग प्लान लेके आए कि साहब फला तारीख से, उन्होंने कहा अब फाइल साइन होगी। ये सोच का अंतर है। योगी जी ने गोरखपुर में हवाई अड्डा बनवाया, आपने सैफई में एयर स्ट्रिप बनवाई। एयर स्ट्रिप पे चार्टर्ड प्लेन लेके, लाखों रुपए घंटे का चार्टर्ड प्लेन लेके सिर्फ गरीब गुरबा की, वंचित की राजनीति करने वाले नेता उतर सकते हैं, जबकि एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी आके उतर सकता है। इसलिए आप जो गोरखपुर की तरफ जाने की बात करते हैं, तो वहां पर गोरखपुर का नाम वो गोरक्ष पीठ के लिए है, वो नाथ संप्रदाय के लिए, जिन्होंने हर दौर में भारत का बचाव किया है। और अगर ना हो तो हिस्ट्री में जाके पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा किस ढंग से किस किस दौर में किया था। मगर कोई बात नहीं, आपका मंतव्य और हमारे मंतव्य में जमीन आसमान का अंतर है। जन कल्याण हो या अपराध का संरक्षण। अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड काउंटर। जवाब ले लीजिए। देखिए सुधांशु जी, सैफई एक गांव है, गांव में अगर एयर स्ट्रिप बन गई तो आपके पेट में दर्द हो गया कि गांव वालों के बीच में एयर स्ट्रिप कैसे बन गई? क्या जहाज वहां नहीं उतरे? आपकी सरकार के जहाज नहीं उतरते वहां पे? बताइए, आप नहीं उतरते क्या? मुख्यमंत्री जी वहां नहीं उतरे क्या? प्रधानमंत्री जी वहां नहीं उतरे क्या? ऐसी बातें करते हो, कुछ भी बोल के चले जाओगे आप। गांव का विकास से इतनी नफरत आपको होने लगी। और बुलडोजर के बारे में आप बता रहे थे ना, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था तो आप कहां थे? कहां आपकी आवाज थी? मैं चिल्लाता था, आप चुप मार जाते थे, चुप मार जाते थे आप। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होता था, आप चुप मार जाते थे। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, आप डिबेट से भाग गए थे। आए नहीं बीजेपी के लोग? क्यों रात के अंधेरे में उस दलित बच्ची को आपने पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया था? ये आप छुपाते घूम रहे थे। और एक नाम आप जानते हो जिन पे रेप का मुकदमा आप वापस ले रहे हो? चिन्मय स्वामी को आप अच्छी तरह जानते हो। क्यों आपने वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए। और नहीं तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ क्लेरिफिकेशन दे दीजिए कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं वापस लेने का मुकदमा। बताइए फरुखाबाद में नाम तो बता नहीं रहे, वहां पे 100 लटका पाया गया। नाम तो बता नहीं रहे, इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे क्या? जवाब दीजिए सुधांशु जी। आप नहीं नाम वो बताएंगे ना
उनको मालूम होना चाहिए किसके ऊपर से रेप का मुकदमा देखिए, खत्म करने वाले बताए ना। जनता जाने पहली ना, बात, इनके मुंह से नाम अरे आना चाहिए सुनिए ना। भाई, काहे परेशान है। मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं, गांव के विकास से किसी के पेट में दर्द नहीं है। योगी जी के समय में भारत सरकार ने गोरखपुर में जो फ्लाइट सेवाएं शुरू की, रोज सैकड़ों लोग आके उतरते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, आपकी उस एयर स्ट्रिप के ऊपर आपके प्रथम परिवार के अलावा 10 लोग बताइए गांव के जो उतरे हो आके। उनकी हैसियत है कि लाखों रुपए घंटे का जहाज लेके प्राइवेट एयर स्ट्रिप पे आके उतरे, या सिर्फ सरकारी उतरेंगे? तो मुख्यमंत्री जी उतरेंगे या सफाई महोत्सव के लिए उतरेगा? हमारे तो गोरखपुर में, पूर्वांचल में, और सिर्फ गोरखपुर में नहीं, कुशीनगर में भी बना, प्रयागराज में बना, अयोध्या में रेगुलर फ्लाइट शुरू हुई। अब देखिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए भाई, मेरे भाई बीच में मत बोलिए। आपके जमाने में पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। आज अकेले पूर्वांचल में 5 हैं, लखनऊ वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और कुशीनगर 6। अरे भाई क्यों अब देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगे। भदौरिया जी, मैंने तो आपको मौका दिया था। अरे भाई, अब आपने जो आरोप की बात कही, तो भाई नवाब सिंह का डीएनए मैच होने के बाद अब तो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक डीएनए साफ हो गया है। और आप अपने डिबेट में भी दिखा रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा था 10 सेकंड बोल लीजिए, आप डिबेट में हमारे बीच में बोलते ही चले जा रहे हैं। पता डिबेट का भी डीएनए दिखाए चले जा रहे हैं, सपाई स्टाइल में ही बवाल करते रहेंगे। और मैं एक और बात कह दूं, सुनिए, दर्शकों के लिए थोड़ा सा विषयांतर करते हुए, विषय की परिधि में रहते हुए, नाविका जी, अखिलेश जी ने आज कहा डीएनए का फुल फॉर्म पता है? पर आपको एक बात बताऊं, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो सबको पता है। डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहले वॉटसन क्रिक ने बनाया था 66 में, मगर उसके लिए नोबेल प्राइज वॉटसन क्रिक के साथ एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को भी मिला था। तो डीएनए की खोज में नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना भी है। जो लोग कहते हैं ना कि भारत बहुत ज्यादा सारा विज्ञान की खोज इन्हीं के जमाने में हुई और हम तो बड़े बैकवर्ड थे, हमें कुछ नहीं पता था, तो डीएनए के बारे में यह भी थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए। यह भी हमारे लिए गर्व का विषय है। कौन डीएनए के बारे में ज्यादा जानता है? कौन बुलडोजर के साथ खड़ा है, कौन बुलडोजर के खिलाफ खड़ा है? आज सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये मसालेदार, छिछालेदार जो गोलियां चल रही हैं दोनों तरफ से, ये माजरा है क्या? ये बाई इलेक्शन का माजरा है, ये 2024 का माजरा है, या 2027 का है? क्या अखिलेश जी को लग रहा है कि मैं चला तो गया दिल्ली, वहां हीरो बन रहा है राहुल गांधी, वापस आना चाहिए मुझे उत्तर प्रदेश, यहां पर योगी को रोकना है? क्या ये कश्मकश है या फिर कोई और? देखिए नविका जी, है तो सब कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर ये है कि लगा था कि कुछ छींका फूटेगा बिल्ली के भाग से। 4 जून के बाद उम्मीद से ज्यादा हो गए थे, और वो उम्मीद राहुल गांधी को भी हो गई थी, वो उम्मीद जो यूपी के दोनों लड़के हैं अखिलेश यादव की भी हो गई थी। अब ये तो सच है कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, लेकिन 37 लोकसभा के सांसद जीते, विधानसभा में वो 110 हैं, और अब शायद अभी की कितनी संख्या होगी, अब ये चुनाव वगैरह के बाद शायद 105 होंगे, सही नंबर देखेंगे तो। सवाल यहां ये है कि क्या जल्दबाजी में ज्यादा उत्साह में अखिलेश यादव आ गए? जितनी बात वो बोल रहे हैं, उनको बीच में लगा था कि शायद योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कुछ झगड़ा हो गया है, कुछ दिल्ली और यूपी में झगड़ा हो गया है, लखनऊ दिल्ली का कुछ मामला फंस गया है, तो हमारी कुछ उम्मीद बनेगी। सब शांत हो गया। और आज तो मैं देख रहा था कि वो योगी आदित्यनाथ वो नौकरी बांट रहे हैं, तो उसमें प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उसमें बाकायदा वो केशव जी को भी कहते हैं भैया आओ तुम भी हाथ पकड़ो, दोनों एक साथ नौकरी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो मुश्किल होती है। तो मूल तो ये है नविका जी, इसके अलावा इर्द गिर्द सब है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए बहुत सी चीजें होंगी, अभी योगी आदित्यनाथ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम सब शानदार हो गया हो, अभी बहुत कुछ है जो बेहतर होना है। लेकिन जब आप कहते हैं कि गोरखपुर की तरफ रुख मोड़ देंगे, गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस बीमारी खत्म कर दी योगी आदित्यनाथ। सांसद रहते बीड़ा उठाया, और एंसेफेलाइटिस जैसी जो जापानी बुखार था जिससे बच्चे प्रतिवर्ष जान गंवाते थे,
किसी नेता ने इतनी संवेदनशीलता से वो काम नहीं किया। उन्होंने वो काम किया और खत्म कर दिया। गोरखपुर में एम्स पहुंच गया। गोरखपुर अगर अब आप जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज की रोड तो मॉडल रोड के तौर पर बन गई है, लेकिन कोशिश ये कि पूरे गोरखपुर को बेहतर करें। और जब बेहतर करना है तो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर के सामने की दीवार उन्होंने तोड़वाई। उन्होंने कहा अगर यहां से नहीं शुरू करेंगे तो फिर दूसरी जगह सड़क चौड़ीकरण का काम नहीं कर सकेंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं? एक तरफ एक मठ का महंत है, अपने मठ की दीवार तोड़वाता है कि लोगों को सुविधा हो। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो कब्जा कर लेते हैं, अवैध कब्जा भी टूटता है तो कहते हैं ये बुलडोजर बाबा हो गए हैं और उसके खिलाफ न्यायालय में जाते हैं। बावजूद इसके न्यायालय ने आज तक रोका नहीं है किसी मामले में। किसी मामले में उत्तर प्रदेश में कहा नहीं है कि ये गलत कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, डीएनए का फुल फॉर्म कई लोगों को नहीं ध्यान में हो सकता है। जैसे जब मैंने पढ़ा तो मुझे ही ध्यान में नहीं आया, लेकिन आज के समय में मतलब समझना बहुत जरूरी है ना। डीएनए जैसे ही हम कहते हैं, इस देश का हर व्यक्ति जान जाता है मतलब कि जो जीन्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। तो भैया डीएनए मैच कौन कराने को कह रहा था? मोहित खान का। लेकिन इस तरह की जब बातें आती हैं, लेकिन आप डीएनए की बात कर रहे हैं। मैं तो आज विवेक श्रीवास्तव जी आपसे पूछ लेती हूँ, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म क्या है? जरा बिना गूगल सर्च किए बता दीजिए। इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म बता दीजिए, जिसकी दुहाई देते रहते हैं। बता दीजिए उसका फुल फॉर्म। और इसके अलावा मैं सवाल ये भी पूछूंगी, गोरखपुर की तरफ जब बुलडोजर होगा, लोग ये भूल रहे हैं कि वहां गोरखनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ था तो कुछ लोग अटैकर के साथ खड़े थे, ना कि इस देश पर हमला होने वाले मंदिर के साथ। विवेक श्रीवास्तव, डीएनए तो देश के सामने है सबका। जी जी नहीं, अब मैं आपको बता देता हूं, कृपा करके मुझे 30-40 सेकंड दे दें, इंटरप्ट कोई ना करें। बड़ी सीधी सी बात है कि हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी ने ठीक बोला। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर अगर कहीं भी देश में खड़ा हुआ है तो उसको हटाना चाहिए और हम बीच में नहीं आएंगे, हमारा कोई हक नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा, मैं एंडोर्स करता हूं इस बात को। लेकिन उसके अलावा जस्टिस विश्वनाथन ने क्या क्या कहा वो इन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि आप एक जस्टिस के रूप में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि 17 सितंबर को हम गाइडलाइन स्पेसिफाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक बेटे ने गलती करी है तो उसकी सजा उसके बाप को नहीं मिल सकती है। ये सब कुछ आज जजमेंट में आया है, सरकार को लताड़ा गया है। मिसयूज ऑफ द बुलडोजर हैज हैपेंड, ये एक ना एक तरीके से कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। और 17 को जो गाइडलाइंस आएंगी सबके सामने आएंगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल रखूंगा, जहांगीरपुरी के यहाँ पे दंगे शुरू हुए थे जब हनुमान जयंती के दिन एक भीड़ आई थी और डीजे बजाना शुरू कर दिया था मस्जिद के बाहर, कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हुई थी। तो अचानक क्या हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर कि एमसीडी के बुलडोजर्स पहुंच गए और कहने लगे यहाँ इलीगल अतिक्रमण है और हम हटाएंगे। और किसको हटाएंगे? पंचर वाला, जूस वाला, कबाड़ी वाला और वृंदा कॉमरेड वृंदा करात को। और हम लोगों को जाकर के कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाना पड़ा कि आप अचानक जागृत हुए गरीब के लिए। और एमसीडी दिल्ली में बीजेपी का वर्चस्व रहा 25-30 साल, पूरा का पूरा बना हुआ है। छतरपुर से लेकर के गुड़गांव तक आप चले जाइए, इलीगल एनक्रोचमेंट्स हैं, आपके फार्म्स बने हुए हैं एक से बढ़कर एक, कभी नहीं हटाए गए। कौन मिला हटाने के लिए? वो मुसलमान गरीब जो पंचर की दुकान चलाता है। आपने जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, एक बड़ा दंगा मचा, साहब हो हल्ला, स्लॉटर हाउसेस को हटा दिया जाएगा, हम बंद करेंगे, तोड़ेंगे। और आपने पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, सारी कंपनीज, किसी को नहीं टच किया। 2-4 स्लॉटर हाउसेस, इसकी दीवार ऊंची नीची, उनको जाकर के आपने सील कर दिया, सिर्फ सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कि हिंदुओं का राज आ गया है साहब, हम मुसलमानों की हम चलने नहीं देंगे। आप पहले अपने समय में कलकत्ता में और बंगाल में कितने सीपीएम ने गिरवाए थे बुलडोजर से बिल्डिंग्स, याद करिए थोड़ा सा। अब तो आप सत्ता में है नहीं तो बुलडोजर क्या चलाएंगे। लेकिन अनुराग जी आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आजकल, सुन तो ली मेरी बात, सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बता पूछेगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पहले ये चीज तय कर लिया कीजिए कि आज जब डिबेट में आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे
और हम कोई डिबेट में सार्थक चर्चा नहीं अखिलेश करेंगे। जी पूछ कोई रहे DNA हैं का- तो ठीक है, अपने आप से हम DNA पूछ का रहे हैं इतिहास तो गिराना गलत तो है। डॉक्टर हैं भैया, आउट ऑफ कोर्स हो गया, आउट ऑफ कोर्स हो गया। अखिलेश जी डीएनए पूछ लें तो सब सही। सुधांशु जी मैंने पूछ लिया तो बस संविधान के खिलाफ हो गया। यही है संविधान का यहाँ पर पूरा खेल। आप चूंकि आप डिबेट को सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए मुझे ना। बोलने दीजिए। देखिए आरएनए का फुल फॉर्म। आप सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। आप आरएनए तो बता दीजिए। क्योंकि मैं आप हमें हटाना चाहते। सुधांशु जी ने सैफई की बात की। नहीं देखिए, सैफई की बात की, एयर स्ट्रिप की। सुधांशु जी सैफई एयर स्ट्रिप की बात की आपने। अच्छा, तो मैं आपसे बस कहता इतना मैंने एयर बता स्ट्रिप दीजिए, बनाई है। आरएनए का आप वहाँ फुल एयरपोर्ट फॉर्म नहीं बना दीजिए, आता ना। एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे हाँ निवेदन कर रहा हूं, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा, आप मुझे इधर उधर मत ले जाइए। मैं कह रहा हूं सुधांशु जी ने बोला कि सैफई में आपने एयर स्ट्रिप बनाई, मैंने बनाई, आप उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, एटा, सभी जगह, फिरोजाबाद, सभी लोगों के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आते जाते लोग, उनको सुविधा मिल जाती। लेकिन आपके पेट में दर्द इस बात का है कि गांव के लोगों के बीच में हम एयरपोर्ट कैसे बना देंगे, वो कैसे डेवलप हो जाएंगे, कैसे उन्हें ये सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर ये सुविधाएं मिल जाएंगी तो वहां पे ये समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कमाल की बात है। वहां पे अगर हॉस्पिटल, हमने पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है, तो आप तो गर्व से कहना चाहिए था ना कि गांव के अंदर में उन्होंने इतना बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल बनाया है सैफई के अंदर में, कि वहां पे कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग, 200 किलोमीटर के लोग जो बीमार होते थे, परेशान होते थे, जो लखनऊ नहीं पहुंच पाते थे, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाते थे, जो मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, एटा, कासगंज, मैनपुरी, ये सब छोटे डिस्ट्रिक्ट, इटावा, यहाँ के जो लोग नहीं पहुंच पाते थे, उनके बेचारों की जिंदगी बच रही है। आप जाके देखिए वहां पे कितने गरीब लोग आते, क्या जिंदगी बचती है। तो आपकी इसकी तारीफ करनी चाहिए थी। चलिए अनुराग जी बहुत कुछ काम अखिलेश जी के समय में हुआ है। एयरपोर्ट अगर योगी जी ने बनाए हैं तो बहुत से एक्सप्रेसवे अखिलेश जी ने भी बनाए हैं, तो आप डिफेंसिव मत खेलिए। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। हमने तो नहीं, मैं इनसे पूछ नहीं, जवाब बताएं, क्यों नहीं उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट करते? आप तो क्लीन बोल्ड हो गए। मैंने कहा कि एक्सप्रेसवे आपने बनाए हैं, तो आप इतना सख्ते में क्यों आ गए? एयर स्ट्रिप पे फिसल गए सर। देखिए, इनका एयर स्ट्रिप पे इनका जहाज फिसल गया और रनवे बाहर चला गया। मैं कहना चाहता हूं, आपकी तो सरकार रही जब मुलायम सिंह जी ने एयर स्ट्रिप बनवाई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके समर्थन से बनवाया था। दिखाइए एक प्रस्ताव जो आप जाके मुलायम सिंह जी मिले हो प्रधानमंत्री को कि वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। दिखाइए न्यूज कटिंग। तो आज अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आपको एयर स्ट्रिप ही बनानी थी, आपको बनाने में ताकि गांव वालों को जलवा दिखाना था, देखो हम इतने ऊपर हैं, गांव वालों की सुविधा के लिए नहीं, अपने लिए। देखिए गलत बात है भदौरिया जी। भदौरिया जी आप बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों में नहीं बोलना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और मैं भदौरिया जी को मैं दर्शकों के लिए बता दूं, नाविका जी, आरएनए और डीएनए के बारे में बोल तो दिया अखिलेश जी ने, कम से कम अपने लोगों को बता भेजना चाहिए था। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो तो अलग बात है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है सुनिए, एक मजेदार अंतर है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं और एक यूरेसिल होता है 5वां, जो डीएनए में पाया जाता है। ये यू वाला जो यूरेसिल है ना, ये जो माप सर मुंडी घुमा रहे हैं ना, ये यू वाला यूरेसिल तो अगर देखना हो, यू टर्न लेना, तो ये तो समाजवादी पार्टी में जवाब नहीं है। क्या गजब है, जिनके पिताजी को कांग्रेस ने जेल में डाला था, किताब पढ़ के आए उनके बेटे जी ने आकर उनके पूरे दामने रहमत पे जाके चले गए। गजब है साहब, कांग्रेस के विरुद्ध जो खड़े हुए आज कांग्रेस के साथ चले गए। एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जिसके साथ उन्होंने समझौता ना किया हो और उसके साथ धोखा ना दिया हो। बिल्कुल, और यही सवाल दर्शक भी पूछ रहे हैं। आज पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, एक समय था जब यूपी में जेल में बंद माफियाओं को मछली खिलाने के लिए तालाब खुदवाया जाता था। क्या अखिलेश यादव वही दौर दोबारा लाना चाहते हैं? पीयूष आया का राजकोट गुजरात से सवाल है, अगर अखिलेश यादव गोरखपुर जहां गोरखनाथ मंदिर है वहां बुलडोजर चलवाना चाहते हैं तो उनमें और औरंगजेब में क्या फर्क रह जाएगा? पीयूष करमलेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी अपनी सरकार आने पर बुलडोजर को गोरखपुर की ओर मोड़ना चाहते हैं, वहां गोरखपीठ मंदिर है, तो क्या अखिलेश यादव हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं? ये सवाल बहुत
बहुत ही वाजिब सवाल है हर्षवर्धन त्रिपाठी। दर्शक अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों को याद है तो ये बड़ा अच्छा है कि वो स्मृति लोक के शिकार नहीं है। वो सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के रहते गाजीपुर की जेल में क्या क्या होता था, तो ये लोगों के ध्यान में है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, देखिए अनुराग भाई को एक बात थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, आप दो तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ये सच है कि अखिलेश यादव ने कई बड़े अच्छे काम किए थे, जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश यादव ने बनवाया, लेकिन करीब 30% काम बचा रह गया था। योगी आदित्यनाथ ने उसे रोका नहीं कि अखिलेश यादव का बनाया है, उसको दुगुनी ताकत से तेजी में पूरा किया। आपने मेट्रो का छोटी सी फेज का लखनऊ में ट्रायल रन कर पाए थे, योगी आदित्यनाथ ने उसको तेजी में शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं डेवलपमेंट के काम में एक सरकार से सरकार में आगे जाए, लोकतंत्र जा रहा है। कोई काम अखिलेश यादव ने किया हो या मायावती ने किया उसको रोक दिया जाए, ये गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ उसके आगे जा रहे हैं और 3 नए एक्सप्रेसवे बना दे रहे हैं, बुंदेलखंड बन गया, पूर्वांचल बन गया और गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो उसको भी जरा सोचना चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए। कम से कम इस मसले पर तो सही बोल दीजिए। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है। अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी दिल्ली चले जाएं, दूसरी पार्टी बना ले, तो क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि यूपी से बाबा जाएं और अखिलेश चुन चुन कर अपना राजनीतिक बुलडोजर चला सके? क्या योगी जी से डर लगता है? सवाल जनता पूछ रही है आपसे अनुराग जी। देखिए सुधांशु जी तो अपना झूठ बोल के निकल लिए। उनसे हमने पूछा एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाए, तो आए बाएं साएं बोल के निकल के भाग गए। एक बीजेपी के सपोर्टेड प्रवक्ता हैं, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि ये एक्सप्रेसवे जो छूट गया था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये योगी जी के टाइम में शुरू हुआ। ये दोनों लोग मिलकर जो कुछ बोल रहे हैं ना, बस ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने यही सच, उन्होंने नहीं कहा कि योगी जी ने शुरू किया, उन्होंने कहा लास्ट का 30% योगी जी ने तेजी से बनाया। लेकिन सवाल जनता का आपसे है, सवाल जो जनता पूछ रही है वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? एक मिनट में एक बात, नाविका जी कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, ये झूठ क्यों, कौन बोल रहा है? अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। यही सच है। भदौरिया जी सुनिए, खाली की खाली ये बताइए, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है चालू हो गया था, लोग चलने लगे। एक मिनट, हमने पूर्वांचल, अरे भाई सुनो, मैं भी जवाब दे रहा हूं। उसकी लैंड भदौरिया जी, आपने टेंडर कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दे दिया। अरे लैंड, सुधांशु जी बोले। एक मिनट, आप क्वालिटी पूर्वांचल, नाविका जी अभी मैं जवाब, बस एक लाइन। भदौरिया जी अभी मैं आपसे पूछता हूं, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 24। मत पूछिए, तो नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट? नहीं एक मिनट रुकिए, पूछने की आदत बताइए ना, अखिलेश यादव कैसे बनवा दिए? मतलब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थी, तो नेशनल हाईवे आप बनवा दिए और कहते हैं हवाई अड्डा तो हम नहीं बनवा पाए। भाई साहब वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट ले सकती? सारा का सारा उसने बनवाया। बताओ भाई, सारे दर्शक जाके चेक करें, वो नेशनल हाईवे 24 है। चलने में ज्यादा अच्छा लगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलने में ज्यादा अच्छा लगा। अरे बोलेंगे कुछ अरे नहीं, मेरे भाई वो नेशनल हाईवे है, लेकिन आप बोल दीजिए कि अनुराग भदौरिया जी इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो 2027 तक सांस फूल जाएगी, सांस फूल जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। रुक जाइए, थाम रुक जाइए, रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स का थोड़ा सा करिए, रेड लाइट है। जनता सवाल पूछ रही है। अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है। भदौरिया जी अखिलेश जी को सुल्तान बता रहे हैं। अगर अखिलेश जी यूपी की जनता के सुल्तान हैं, तो जनता के सीएम पद उनसे छीनकर योगी जी को सत्ता में क्यों बिठा रखा है? बताइए, अगर अखिलेश जी सुल्तान है तो योगी जी सीएम जनता ने क्यों बना दिया? देखिए, इस सुल्तान इसलिए हैं, उन्होंने जनता के हक की बात की। 45 आप लेटर भर्ती करना चाहते थे, आरक्षण का अधिकार मारना चाहते थे ना, उन्होंने लड़ाई करके वापस दिलाया। आप 69,000 शिक्षक भर्ती जो आप उसमें आरक्षण मारना चाहते थे, संघर्ष किया समाजवादी ने, उन्होंने अधिकार वापस दिलाया। इस जिस तरह से यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम का आप खत्म करना चाहते थे, अभी उसमें भी सुधार करना है, उसको भी उन्होंने ठीक कराया। आने वाले दिनों में आपसे देखिएगा, अग्निवीर योजना भी वापस करनी पड़ेगी। हम जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा। इसलिए सुल्तान
सुल्तान हैं कि जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और जनता को आपसे भी, बीजेपी से भी अधिकार दिलवा रहे हैं। सत्ता आपकी भले ताना है, शर्मा लेकिन का आपको मथुरा पकड़ से के- सवाल है, अखिलेश जी अगर अपनी सरकार रहते अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा देते तो आज गोरखपुर वाले बाबा को बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये बात सही नहीं है सुधांशु जी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भदौरिया जी ने बोला, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि सुल्तान की पदवी से उन्हें कोई समस्या नहीं है, यानी सुल्तान और योगी के बीच का मुकाबला मान लिया। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी सुल्तान से नहीं, अरे अभी तो आपको और भी बढ़िया बढ़िया, अगर आपको सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, निजामुल मुल्क, बादशाह गाजी, जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर, जो कह दिया जाए तो हमारे खुशी क्या फूले नहीं समाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं दर्शकों से, जो अखिलेश यादव ने बोला है यह असदुद्दीन ओवैसी के उसी स्टेटमेंट का तर्जुमा है जो वो कहते थे कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। अखिलेश यादव कह रहे तब बुलडोजर चल जाएगा। वही ओवैसी की आत्मा इनके अंदर है और इनका दिल ओवैसी के अंदर है, साफ साफ दिख गया। इसीलिए सुल्तान सुन के अच्छा, कितने आप फूले कहना नहीं रहे हैं, समाए। आपको याद आते हैं लोकेश बार-बार। जिंदल जी, आज मैं आपका जनता राजनीतिक- की तरफ न्याय की बात कर रही हूं। अगर आप मानते हैं कि बुलडोजर जो है वो सही रास्ता नहीं है और आप खिलाफ भी हैं इसके, तो फिर बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा। क्या ये सही सोच है? नाविका जी, ये एक तरह का उनका कहने का तरीका है। अच्छा। कि इस तरह से गोरखनाथ मठ से जिस तरह से सरकार चलाई जा रही है, जिस तरह से एक मठ जो कि एक मोक्ष का द्वार था उसे एक राजनीतिक द्वार बना दिया गया है, और जिस तरह से एक संविधान के विरोध में एक प्रशासन को चलाया जा रहा है, इस पर बुलडोजर चलेगा। नाविका जी, कतई इस तरह की भावना बहुत नहीं अच्छी होती बात। कि और सुल्तान का तकमा जो खुद को दिया है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो संवैधानिक है क्या? आज की राजनीति में जो नेता हैं वो सुल्तान है? नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जोखिम लेने वाला भी है, लेकिन हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि जैसे विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें अगर मोईद खान के साथ खड़े दिख सकते हैं तो सुल्तान कहलाना तो अच्छा ही होगा ना। ये भी अच्छा ही संदेश है, सुल्तान तो अच्छा संदेश है ना, समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर है। इसमें गलत क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ बुलडोजर सही तो दूसरी तरफ गलत कैसे? और अगर दूसरी तरफ गलत है तो फिर गोरखपुर की तरफ कैसे? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की पहचान यूपी से है, लेकिन दोनों राष्ट्रीय नेता भी हैं। 2024 के चुनाव के नतीजे ने 2014 से चले आ रहे यूपी के समीकरण को बदला है। अखिलेश के हाथ मजबूत जरूर किए हैं। अब योगी की चुनौती है कि वो दोबारा अखिलेश को कमजोर करें, और अखिलेश की चुनौती है कि कैसे वो 2024 की कामयाबी बरकरार रखें। और यही दोनों नेताओं के संग्राम का कारण है। मुझे लगता है कि ये लड़ाई अभी और तीखी होना बाकी है। हम नजर रखेंगे, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है यूपी में। आज बस इतना ही लेती हूं आप सबसे इजाजत। अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं। नमस्कार दर्शकों।